हे टेक लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के एक और नए टिप्स एंड ट्रिक्स एपिसोड में, जिसमें आज हम अपने Redmi Note 13 Pro 5G या फिर Poco X6 5G पे इन HyperOS 2.0 की डायनामिक वॉलपेपर्स को इनेबल करने वाले हैं। और ये वॉलपेपर उन डिवाइसेस पे भी काम करेगा जिनका बूट लोडर लॉक्ड है या फिर जिन्होंने रूट नहीं किया है। तो फिर आइए जानते हैं कि इन डायनेमिक वॉलपेपर्स को कैसे इनेबल किया जाए। मगर उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना हो। वैसे दोस्तों, अगर आप लॉक स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ऊपर कार्ड पे एक वीडियो मिलेगी, उसे चेकआउट करें। मुझे उम्मीद है कि आपको वो ज़रूर पसंद आएगी। तो जैसे कि ये जो डायनेमिक वॉलपेपर्स हैं वो अपने Redmi Note 13 Pro 5G पे काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। हालांकि जैसे ही हम लॉक स्क्रीन पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बाकी के जो HyperOS 2.0 के वॉलपेपर्स हैं वो बड़ी क्लॉक वाली वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब कि सिर्फ ये डायनेमिक वॉलपेपर्स ही देखने को मिलेंगे। वहीं इन डायनेमिक वॉलपेपर्स के कस्टमाइजेशन की बात करें तो उसके लिए चलते हैं इस कस्टमाइज सेक्शन पे और फिर इनमें से किसी भी वॉलपेपर को सेलेक्ट करते हैं। सपोज मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, फिर इस विजिट पे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन जो कि HyperOS 2.0 में देखने को मिलते हैं वो सभी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस फर्स्ट ऑप्शन पे टैप करें तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिसे हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। वैसे इस क्लॉक में काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। वहीं लास्ट में एक सिग्नेचर का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आप अपना कस्टमाइज टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इस वॉलपेपर की बात। अब चलिए जानते हैं कि इन्हें कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक फाइल मिलेगी। बेसिकली एक बैकअप की फाइल है, उसे डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन के सेटिंग मेनू पे जाना है, फिर अबाउट फ़ोन, फिर बैकअप एंड रिस्टोर, फिर मोबाइल डिवाइस। उसके बाद जो भी ऑप्शंस चेक्ड हैं उन्हें अनचेक करना है। फिर अदर सिस्टम ऐप डाटा पे टैप करके नीचे की ओर आना है और फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली सेटिंग को चेक करके इसकी बैकअप ले लेनी है। उसके बाद जो फाइनल स्टेप है उसके लिए आपको अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर पे जाना होगा, फिर इंटरनल स्टोरेज, फिर मी ऐप फोल्डर, फिर बैकअप, फिर ऑल बैकअप और फिर जो भी लेटेस्ट बैकअप की फोल्डर है उस पे टैप करना है और जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बैकअप फाइल है उसे यहाँ से इंटरनल स्टोरेज पे मूव करना है। उसके बाद जो बैकअप फाइल आपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे कॉपी या फिर मूव कर देना है। फिर आपको वही सेम प्रोसेस बैकअप एंड रिस्टोर पे जाना है। फिर बैकअप के जगह रिस्टोर पे जाके वही सेम बैकअप फाइल को रिस्टोर कर देनी है, जिससे कि आप देखेंगे कि आपके फ़ोन पे यह HyperOS 2.0 की डायनेमिक वॉलपेपर्स एक्टिवेट हो चुकी है। बाकी आपको इन 4 डायनेमिक वॉलपेपर्स में से कौन सी अच्छी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो फिर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वहीं इसी तरह के टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।